आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, बाबा तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया में देव हजारों हैं, महादेव। किसी ने क्या खूब कहा है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में आज के टाइम में भी जो औरतों को किसी समय में कहा जाता था कि अबला हैं और उनका काम ही है बच्चे पैदा करना और आंखों में हमेशा पानी रहता है। तो अहमदाबाद से अंजना सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के पॉडकास्ट में। उनसे हम हाउसवाइफ के ऊपर ही कुछ सवाल पूछेंगे या फिर यूं कहें कि हम बातचीत करेंगे। तो अंजना जी कैसी हैं, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू अच्छा, मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहा जाता है जहाँ चाह होता है वहाँ राह होता है। तो जी आप एक हाउसवाइफ हैं, इसीलिए आपसे जो प्रश्न मतलब आज का जो विषय होगा वो जनरली हाउसवाइफ और हाउसवाइफ के लाइफ के स्ट्रगल से रिलेटेड ही होगा। अब वो स्ट्रगल है या एंटरटेनमेंट है ये तो आप बताएंगी, लेकिन आपसे मैं एक छोटी सी बात से प्रश्न पूछना शुरू करूंगा कि आपके लिए हाउसवाइफ होना एक जिम्मेदारी है या फुल टाइम प्रोफेशन? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी है। जैसे मुझे अगर कहना रहे तो मैं कहूँगा मेरे लिए तो फुल टाइम प्रोफेशन है, क्योंकि 24 घंटा वो पूरा का पूरा लगा रहता है। तो जिम्मेदारी किस सेंस में है? अपनों से किस बात का प्रोफेशन, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ जॉब नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी इसलिए है कि यहाँ हमें अपनों को महत्व देना, अपनों को समय देना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ये मैं कहता कि घर संभालते हुए सबसे टफ पार्ट क्या लगता है एक हाउसवाइफ को कि ये वाला चैलेंज यार बहुत ज़्यादा है? मतलब बाकी तो चैलेंजेस होते ही हैं लाइफ में, लेकिन ये वाला जो चैलेंज होता है सबसे एकदम टॉप पे। सभी को एक साथ एक समय में खुश रख पाना। अच्छा, मतलब हस्बैंड को खुश रखा तो बच्चे ना खुश हो गए और जी उसको खुश बिल्कुल, रखा। जी बिल्कुल, क्योंकि हाँ, सबकी जो सोच है और सबकी जो पसंद है अलग अलग होती है ना, क्योंकि हम सब अलग होते हैं। किसी के रहने का स्टाइल अलग होता है, किसी के खाने का स्टाइल अलग होता है, किसी के जाने का समय कुछ होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक साथ हम सारी चीजें नहीं कर सकते, ये थोड़ा मुझे सा मुश्किल होता है। मुझे भी याद आ रहा है कि जैसे मेरे पिताजी जो हैं उनको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना ज़्यादा पसंद है, मैं जनरली उससे बहुत ज़्यादा बचता हूँ। तो रहता क्या है कि अब मदर के लिए कौन सा सब्जी बनाएं, उनके पसंद का बनाएं या इनके पसंद का बनाएं, बच्चे जी के बिल्कुल। पसंद का। हाँ, तो ये सारी चीज़ें रहता है। तो क्या आपको लगता है कि हाउसवाइफ की मेहनत को सोसाइटी एनफ रिस्पेक्ट नहीं देती? मतलब आदमी जो होता है उसका बाहर में नेम फेम होता है, लेकिन हाउसवाइफ जो कि 24 आवर्स एक रेस्पॉन्सिबल जॉब करती है और सोसाइटी उसको उस हिसाब का रिस्पेक्ट नहीं देती है। मतलब मिसेज राज, मिसेज मल्होत्रा ऐसे कहते हैं, मतलब उनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है। तो क्या आपको लगता है कि सोसाइटी उनको उतना कंसिडर नहीं करती है? परिस्थितियां देखी जाए तो पहले से बेहतर जरूर हुई हैं, बट अभी भी हाउसवाइफ को एक सम्मान और उनको समझने की जरूरत है। तो इसके लिए हाउसवाइफ को क्या करना चाहिए, मतलब जिससे उनको रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी से? आपको क्या लगता है? नहीं, करना तो हाउसवाइफ को नहीं है, करना तो समाज और घर को ही है। बिल्कुल। क्योंकि एक जो हाउसवाइफ होती हैं, ठीक है, वो अपनी खुशी और अपने समय को कैसे एक परिवार में मैनेज करती हैं वो तो वही जानती हैं, ठीक अच्छा है। तो अंजना जी, आपके लिए डेली रूटीन कितना हेक्टिक होता है? मतलब चीज़ों को हैंडल करना, संभालना कितना ज़्यादा हेक्टिक लगता है ये? हैट्रिक तो लगता है, बहुत हैट्रिक लगता है, क्योंकि एक सुबह से लेकर के और जब तक फैमिली के हर एक मेंबर बिस्तर पे ना चले जाए तब तक तो जो हाउसवाइफ होती हैं वो जैसे लगता है कि बिल्कुल रोबोट जैसे होते हैं कि नहीं हमने ऑर्डर किया और तुरंत। तो हैट्रिक तो बहुत लगता क्या एक हस्बैंड का काम ज़्यादा हेक्टिक होता है या हाउसवाइफ का, कंपैरेटिवली अगर देखें तो? है। नहीं, देखा जाए तो दोनों का वर्क जो है अपने अपने हस्बैंड 9 to 5 वाले जॉब में आने के बाद शायद वो उसको थोड़ा रिलैक्स मिलता होगा,
लेकिन मुझे लगता है हाउस वाइफ में तो 24 घंटा एक हेक्टिक वो रहता है कि कहीं रात को 2 बजे बच्चा उठ के कुछ कांड ना कर दे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं शायद हेक्टिक, मुझे लगता है कंपैरेटिवली हाउस वाइफ को ज़्यादा लगता है। आपको नहीं, क्या लगता हाउस वाइफ को इसलिए लगता है हैट्रिक क्योंकि हस्बैंड को मालूम है कि हाँ उनको इतने से इतने की ड्यूटी करना है, उनको जाना है वहां पे और उतने लोग के बीच ही काम करना है। जब परिवार में हम रहते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। एक तो हाउस वाइफ के साथ एक अपने अगर देखी जाए तो जो स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है और एक मेंटल उनको पीस चाहिए होता है, तो उनके लिए वो मेंटल पीस जरूरी होता ही है। तो अगर देखा जाए तो दोनों के लिए अपनी अपनी जगह पे वो चीजें स्वाभाविक सी हैं कि हेक्टिक वर्क दोनों का होता है। हम किसी एक को नहीं कह सकते हैं कि नहीं हाँ हम तो हाउस वाइफ हम कितना काम करते हैं और हस्बैंड ये बोले कि नहीं नहीं आप तो कुछ करते हैं, क्योंकि उनके जी, भी साथ वही सेम बिल्कुल, चैलेंजेस बिल्कुल। आते होंगे। और घर और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस आप कैसे बनाती हैं? मतलब घर और पर्सनल लाइफ दोनों रहता है, बैलेंस बनाना बड़ा टफ होता है और चैलेंजिंग होता है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? अपने आप को सबसे पहले अगर जब मैं मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती हूँ या कभी परेशान रहती हूँ, खैर वैसे परेशान तो मैं जब होती हूँ तो सबसे पहले अपने आप को कम डाउन जैसे कह ले कि मतलब जो सबसे मेरा फेवरेट वर्क होता है, ठीक है, मैं उसको करना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज जो चीजें मेरे बात में मेरे मन में गूंज रही कि नहीं हाँ ये चीजें मुझे परेशान करें, तो उससे मैं बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, अपने खुद को समय देना शुरू करती हूँ, अच्छा, अपने लिए समय। क्या कभी ऐसा लगता है आपको कि आपकी आइडेंटिटी सिर्फ घर तक लिमिटेड हो गई है? हाँ। अच्छा, ऐसा महसूस होता है। जैसे क्या है, ऐसा कोई वाकया बताइए जिससे आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब क्या कहा जाता है, हमें थोड़ा बाहर में भी आइडेंटिफाइड पर्सन होना चाहिए, लेकिन मैं घर तक ही सीमित रह गई हूँ। जी बिल्कुल, एक देखा जाए तो एक हाउसवाइफ को भी ये जरूरत होती है कि नहीं हमारा भी एक नाम है, हमारी भी एक पहचान हो, जो कि सबसे पहले वो हाउसवाइफ ही नहीं बन जाती है। वो बिल्कुल। एक लड़की होती है और शादी के पहले उसके बहुत सारे सपने होते हैं और वो उन सपनों को जीना चाहती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर एक हाउसवाइफ है तो उसका जो ड्रीम है ना, उसके लिए उसको समय देना चाहिए। अगर मेरे से आप पूछेंगे कि हाउसवाइफ के लिए सबसे मतलब कोई अगर रूल आता है ना सोसाइटी में कि आपको ये कुछ करना पड़े जी, हाउसवाइफ के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो मैं बिल्कुल। सबसे पहले कहूंगी जैसे सबको छुट्टी मिलती है वैसे एक दिन, सिर्फ एक दिन वीकली हाउसवाइफ का दिन होना चाहिए कि आपको जैसे उस दिन रहना है, जो जीना है, जैसे खाना है और जो एंजॉय करना है, ताकि वो जो आने वाले 6 डेज है ना उसके लिए वो एक रिचार्ज का काम करे। जैसे तो हस्बैंड तो अर्निंग मेंबर होते हैं, वो तो मतलब हाउसवाइफ को पैसा देते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग हाउसवाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, लेकिन कितना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है क्योंकि जो आर्थिक चीजें होती हैं, मतलब आर्थिक आज़ादी। आजादी होती है, तो उससे क्या होता है कि एक हमारा आत्मबल जिसे कह लिया आत्मविश्वास हमारा सुदृढ़ होता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आर्थिक जिम्मेदारी जिसे कह ले आर्थिक सहयोग। बिल्कुल। आप स्ट्रेस या इमोशनल प्रेशर को कैसे हैंडल करती हैं? स्ट्रेस एंड इमोशनल प्रेशर को खुद के लिए समय दे करके, परिवार से बात करके, सपोज़ ठीक है। बच्चे का एग्ज़ाम है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो एक स्ट्रेसफुल ये सिनेरियो आ जाता है। अब ऐसे में अब हस्बैंड भी अगर मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में ये हो गया कि उनको बाहर जाना है ऑफ़िस के काम से, तो हस्बैंड भी घर में नहीं है, बच्चे का एग्ज़ाम भी है और आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसे सिनेरियो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसे समय में स्ट्रेस को कैसे हैंडल करती हैं आप? जाहिर सी बात है जिस चीज से हमें स्ट्रेस हो रहा है उसको हम समझेंगे। जैसे हमारे बच्चे का एग्जाम आ रहा है तो हमें पता है कि अगर हम उसे समय देंगे तो हमारा स्ट्रेस ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपने जो हमारे साथ जो स्वास्थ्य की परेशानियां जो दिक्कतें हैं वो सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन बच्चे का एग्जाम आने वाला है तो बच्चे को और कोई देखने वाला नहीं है, तो सबसे देखेंगे कि सबसे बड़ा मतलब स्ट्रेस का रीजन क्या है, मेरा हेल्थ है या फिर बच्चे का एग्जाम है। मुझे जाहिर सी बात है कोई भी माँ होगी तो बोलेगी कि नहीं मेरे बच्चे का एग्जाम अच्छा हो, ठीक है, उसके पेपर अच्छे हो, तो मैं सबसे पहले अपने बच्चे के पेपर पे वर्क करूंगी। अच्छा, आप अहमदाबाद में रहती हैं, तो जैसे आपके घर का जो पर्सनल मैटर है, जो मियाँ-बीवी वाला मैटर है, ऐसे में विवाहित ननद का इंटरफेयर कितना उचित आपको लगता है? जैसे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
या फिर उनको अपने फ्लो में चलने देना चाहिए? तो आपको इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखा जाए तो मेरे हिसाब से हर परिवार की परिस्थितियां और सारी चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। हुँ, और सलाह जहां तक है तो अच्छी बात है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई गलत सलाह ही देगा या सजेशन देगा। बट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन की किस टाइप के सिचुएशन है, किस टाइप की बात है। तो अगर सलाह तक है तो सीमित है, लेकिन अगर उसको बार बार वो सारी चीजों को पिन करना और क्योंकि जाहिर सी बात है, जो विवाहित लड़कियां होती हैं वो उस फैमिली में रही होती है, लेकिन एक समय पे हर एक चीजें चेंज होती हैं। उस फैमिली में चल क्या रहा है वो हर एक चीज को उतना वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हम बताएंगे उनको वही समझ में आएगा। तो अच्छा यही है कि सलाह तक तो सीमित है, बट बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है किसी चीज को वो करना, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। अच्छा, घर के अनपेड वर्क को सैलरी मिलनी चाहिए, आपका इसमें ओपिनियन क्या है? हम्म, जैसे आप हम बच्चे को पहली बार देखती हैं, ये अनपेड वर्क है, इसके लिए आपको कोई चीज़ नहीं दिया जाता है, सैलरी या फिर कोई ऑनरेडियम। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसको पेड करना चाहिए, मतलब इसको पे करना चाहिए हस्बैंड को या हेलो फिर हेलो? हेलो। हेलो? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस। हेलो? तो वही मैं कहता घर के अनपेड वर्क को सैलरी मिलनी चाहिए आपके ओपिनियन में? देखा जाए तो आर्थिक मजबूती चाहिए और सम्मान चाहिए। ये दो चीज मिल जाए तो ऑटोमेटिक मतलब मुझे नहीं लगता कि हाउसवाइफ को सैलरी की जरूरत है, क्योंकि वो सैलरी जब हम डिमांड करेंगे तो आप दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हुँ, एक तरह से प्रोफेशन हो जाएगा कि नहीं, हमें ये जॉब मिली है, ये करना है। आप उसको जज ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो हाउसवाइफ 24 आवर्स आपके लिए खड़ी रहती है, तो उसको सबसे ज्यादा रिचार्ज होने के लिए एक सम्मान और उसको एक आर्थिक जो मजबूती होती है, वो किसी भी टाइप की आर्थिक मजबूती हो, वो अगर दोनों मिल जाए तो सैलरी की उसको जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या सोशल मीडिया ने हाउसवाइफ की लाइफ ईज़ी बनाई है या प्रेशर क्रिएट किया है कि अरे सोशल मीडिया पे हर कोई घूमने जा रहा है तो हमें भी जाना है? तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ईज़ी किया है काम को या फिर दिन भर रील्स या फिर फ़ेसबुक पे मेरे सहेली के हस्बैंड उसको घुमाने लेके गए तो एक प्रेशर क्रिएट करता है कि यार आप भी लेके चलिए? नहीं, देखिए सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी कार्य क्षमताएं अलग होती हैं। तो हम सबको एक तरह से तो नहीं जज कर सकते ना कि नहीं, हाँ वो जा रहा है, ठीक है तो हमें भी आप ले जाओ, ठीक है। कौन क्या करे, तो जाहिर सी बात है इसको तो हम जज नहीं कर सकते हैं कि नहीं। तो मुझे ये लगता है कि डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक नहीं भी ठीक है। अच्छा, फैमिली से एप्रिसिएशन मिलना कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे सास, बहुत ससुर ये बहुत बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। ही ज्यादा। मतलब खाना आपने अगर बनाया तो मतलब ये होता है हाउसवाइफ को कि कोई खाने के बाद उस पे रिव्यूज़ दे अपना कि हाँ, बहुत बढ़िया था या नमक थोड़ा कम था। सिंपल, आप खुद सोचिए, अगर आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इमेजिन करिए कि अगर मैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, तो हम जैसा लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सामने वाला हमारे बारे में क्या बोले। ठीक है, देखिए जो नेगेटिव चीजें होती हैं ना, वो हमें ऐसे बोलनी चाहिए कि सामने वाले को पता भी ना चले। जैसे हमने खाना ही बनाया, ठीक है, तो हुँ, ठीक है, मेहनत तो किया, एफर्ट डाला, अब हमारे उसमें नेगेटिविटी मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव सेंटेंस बोल देने से, वाक्य बोल देने से कि नहीं ये खराब है, तो अच्छा तो नहीं हो जाएगा। अच्छा ये होगा कि आप उसको उस तरीके से बोलो कि मतलब सामने वालों को बुरा भी ना लगे और उसको वो पता भी चल जाए, तो वो अच्छा लगता है। और जानबूझ के उसी चीज को पिन करेंगे ना, तो जो जो जिसने एफर्ट डाला है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो नहीं होता है कि उसका जो मनोबल है वो टूट जाए, और नेक्स्ट टाइम बोले कि अरे यार, चाहे अच्छा बनाओ चाहे खराब बनाओ, हमें तो तारीफें मतलब तारीफ तो मिलेगी नहीं। ठीक है, तो आप अगर उसको अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा करने का, कहने का किसी को अधिकार नहीं है। बिल्कुल। क्या आपने कभी अपने ड्रीम या करियर के लिए फैमिली की को पॉज़ किया है? मतलब क्या कहते हैं अपने ड्रीम के लिए क्या आपने अभी कभी अपने करियर को पॉज़ किया है, ब्रेक दिया है? दिया है। कब दिया है? कैसे? क्या ऐसा जैसे सिचुएशन? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बिफोर मैरिज की भी बात है कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो उस समय मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि मेरी फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है बहुत मजबूत नहीं थी। तो उस समय मेरा ड्रीम कुछ और था, बट मुझे सारी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे एक थोड़ा टर्न लेना पड़ा कि मुझे उस समय आफ्टर मतलब बीएड मुझे जॉब करना पड़ा।
और आफ्टर मैरिज अगर मैं देखती हूँ तो मतलब जब मैंने बीएड किया और मैं जब जॉब करने लगी तो कंटिन्यू मैंने जॉब किया ही, और शादी के बाद तक मैंने किया। लेकिन अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि जिसके अकॉर्डिंग मैंने बीएड किया, एक्सपीरियंस 10 to 12 ईयर, मतलब मेन स्ट्रीम स्कूल में भी अगर मैं जाऊँ चाहूँ पढ़ाना तो मैं पढ़ा सकती हूँ। तो बट आपने जॉब किया तो आप कैरियर जैसे क्या चाहती थी, मतलब वो भी तो एक कैरियर था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब जॉब किया तो मेरा ये सिर्फ गोल नहीं था कि मैं सिर्फ, मेरा ड्रीम था कि मैं अगर जॉब करूँ तो मैं एक लेक्चरर बनूं या फिर प्रोफेसर बनूं। ठीक है, मतलब आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन मेरी फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके लिए मुझे सिर्फ बीएड के बाद ही मुझे जॉब करना पड़ा। और जो कहते हैं ना कि प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी या पीजीटी, हम्म, उसके लिए मुझे समय ही कभी नहीं मिला। और ये जो आगे की जो चीजें थी मैंने आपको बता ही दी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चों के अपब्रिंगिंग में मदर का रोल आज कितना चेंज हुआ है, जैसे पहले के मदर और आज के मदर के रोल में क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, चेंजेस तो बहुत आए हैं। ठीक है, जहां तक कि आप जान रहे हैं, पहले जो था संयुक्त परिवार होता था, और आज सिंगल फैमिली में जैसे बच्चा रह जा रहा है, तो मदर्स के साथ बहुत सारे चैलेंजेस है कि बच्चे पहले फैमिली में, संयुक्त परिवार में पल बढ़ जाते थे, बड़े हो जाते थे, क्योंकि हर कोई उन्हें सपोर्ट करता था। मतलब चाचा है, चाची हैं, दादा है, दादी हैं, मतलब बहुत सारे, इवन चाचा चाची के बच्चे भी जो होते थे तो साथ में एक कंपनी मिलती थी। लेकिन आज का अगर कंडीशन देखा जाए तो मदर्स बच्चों के लिए, मतलब दादा भी हैं, दादी भी हैं, चाचा चाची सब कुछ बन करके, इवन उनका होमवर्क, उनके जो इमोशनल वो चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को सारे मदर्स ही मैनेज कर रही हैं। तो चेंज तो बहुत आया है। अच्छा, अगर आपको एक चीज सोसाइटी में चेंज करनी हो हाउसवाइफ के लिए, तो वो क्या एक चीज होगी, मतलब एक चीज अगर आपको एक डिसीजन लेना हो कि हाँ हाउसवाइफ के लिए एक चीज को ही चेंज करना है, तो क्या चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको भी बताया, ठीक है, कि सिर्फ एक दिन उनका हो। ठीक है, अच्छा, मतलब एक दिन उनका। आजादी, हाँ मीन्स आप मतलब मी आज का टाइम पे दिन। फोकस करेंगी कि मतलब। जी, जी बिल्कुल। अच्छा, क्या आप फ्यूचर में कोई बिजनेस, हॉबी या करियर परस्यू करना चाहती हैं। जी हाँ। तो क्या मैं यहाँ जान सकता हूँ या फिर लोगों के सामने बता सकता हूँ कि क्या वो चीज़ है। सॉरी, अभी जब तक मेरे ड्रीम्स जो हैं वो पूरे नहीं हो जाते तो मैं थोड़ा इसको ब्रेक बिल्कुल देना चाहूंगी, बिल्कुल मैं बिल्कुल। अभी बताना। जी। सबकी प्राइवेसी होती है। एक सक्सेसफुल घर चलाने का सीक्रेट क्या होता है, मतलब कोई एक मंत्र हो जिससे घर को अच्छे से चलाया जा सके, हाँ तो वो क्या होगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो प्यार। ठीक है, अच्छा। अगर फैमिली को चलाना है तो एक दूसरे को समझेंगे, प्यार तभी होगा, प्लस सम्मान। ठीक है, हम मतलब अगर हर कोई एक दूसरे को सम्मान दे तो बहुत अच्छी चीज है। धैर्य। ठीक है, कभी कभी होता है परिवार परिवार में बहुत सारी चीजें, चैलेंजेस आती हैं, तो उसके लिए हमें तुरंत क्या होता है कि आक्रामक नहीं होना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। प्लस आत्मविश्वास। ठीक है, ये 3-4 चीजें अगर फैमिली में हो तो वो फैमिली बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है, अकॉर्डिंग टू मी। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जो वुमेन न्यूली मैरिड हैं या न्यू हाउसवाइफ बनी हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी। जो न्यूली हाउसवाइफ बनी है या वो, हम्म, देखिए मतलब कि एडवाइस तो दोनों के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो न्यूली हाउसवाइफ या जिनकी न्यूली मैरिड हुई है, वो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में गए हुए हैं। फिर सब फैमिली मेंबर जो है उनकी सोच अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है। तो अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा हाउसवाइफ को भी फैमिली को समय देना चाहिए, क्योंकि फैमिली मेंबर के लिए भी एक चीज होती है ना कि परिवार में कोई एक नया मेंबर जुड़ा हुआ है। हो हम्म। सकता है कि उसके पहले उसके रहने का तरीका अलग हो। ठीक है, जो हाउसवाइफ आई है उसको पता नहीं है कि नहीं, हाँ लोगों की पसंद क्या है, किस टाइम उठना है क्या। तो थोड़ा सा दोनों को एक समय देना चाहिए। नहीं, एक ठीक है। कोर अगर कहा जाए कि न्यूली मतलब हाउसवाइफ जो हैं उनको एक कोर एकदम ध्यान रखना चाहिए, मतलब बस एक, जैसे होता है ना कि बिजनेस में कहा धैर्य। जाता है कि धैर्य। धैर्य, पेशेंस। अच्छा, पेशेंस। जी। ठीक है, चलिए अंजना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी किसी दूसरे टॉपिक पे हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी, ओके, थैंक यू।